हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस को अलग पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट को अलग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में क्या करेंगे, इनमें डिफरेंस करेंगे। मीन्स आपको पूरा जो टॉपिक है फुल्ली एक्सप्लेन होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा या ऐसा कोई टॉपिक जो आपको समझ में ना आता हो। जैसे कि आपको ये कन्फ्यूज़न होती होगी डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो आज आपकी पूरी कन्फ्यूज़न पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी बस इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या है आज का हमारा टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे एंड इसके बारे में, फिर इसके बारे में क्या करेंगे, इनमें डिफरेंस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट तो पहले एक को कवर करेंगे देन सेकंड को। तो इसमें जान लेते हैं डिस्टेंस क्या होता है। हम लोग जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है, दूरी। कंफ्यूजन क्या होती है लिखने में कि इस डिस्टेंस किसको कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे, एंड ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है, मीन्स क्या क्या होता है, ये सब कुछ दिमाग में तो क्लियर हो जाएगा। तो माना क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एक रोड है, ये क्या है, एक सड़क है, एक रोड है जिससे आप चल रहे हैं। माना कि आप इस रोड पर जा रहे हैं, इस रोड पर क्या कर रहे हैं, आप जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी ये रोड है, ठीक। इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है L, और आप मूव कर रहे हैं, तो ये क्या हुए, ये एक डिस्टेंस है। तो इसी चीज़ को हम लोग किस में कहना है, एक सेंटेंस में कहना है। तो क्या कहेंगे, द एक्चुअल लेंथ ऑफ ए पाथ, जितनी इसकी लंबाई है और किसके द्वारा तय की गई है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो डिफिनीशन क्या हुई, द एक्चुअल लेंथ ऑफ ए पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट, पार्टिकल और एनीथिंग, इट इज नोन एज डिस्टेंस। तो इसको लिख लेते हैं यदि आपको समझ में ना आया हो तो। द एक्चुअल लेंथ of a path, the actual length of a path covered by a moving object, is known as distance। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो ये समझ में आ गया कि जब एक लेंथ होती है एंड कोई मूविंग ऑब्जेक्ट उस लेंथ को कवर करता है, ट्रेवल करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको तब हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट में। तो एक स्टोरी लेते हैं। एक स्टूडेंट है रामू, लेट्स कोई भी नाम रामू। तो उसने क्या कहा, सर ने उससे पूछा कि बताइए आपका घर कहाँ है, आपका घर कितनी दूर है। तो उसने कहा मेरा घर भैया लोग 3 किलोमीटर दूर है, ठीक। तो अब सर को तो पता नहीं कि 3 किलोमीटर दूर है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, बट उसके जो रामू उसके घर पे कैसे पहुँचेंगे, नहीं पहुँच सकते। उसके घर पे हम लोग नहीं पहुँच सकते क्योंकि कुछ एड्रेस नहीं है, किधर जाना किधर नहीं जाना है। तो सर ने क्या कहा कि हमको एड्रेस दो, एक पर्टिकुलर एड्रेस दो जिससे कि हम आपके घर पर पहुँच सकें। तो उसने कहा कि आप नॉर्थ में चले जाइए 3 किलोमीटर, उसके बाद मेरा घर पड़ जाएगा। कहाँ, किसी से भी पूछ लीजिएगा कि रामू का घर किधर, तो वो बता देंगे। तो उन्हें क्या पता चल गया कि हम लोगों को क्या करना है, नॉर्थ में जाना है 3 किलोमीटर, उसके बाद उसका घर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्लियर हो गया कि उसमें क्या है, एक दिशा दी गई है, एक डायरेक्शन दी गई है। तो वो होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हम लोगों को डायरेक्शन पता होती है। ये भी क्या है, ये एक प्रकार की डिस्टेंस है, बट इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्शन होती है, इसमें इंक्लूड होती है, क्या होती है, इसमें डायरेक्शन होती है। मीन्स रामू को पता है कि हम लोगों को नॉर्थ में जाना है 3 किलोमीटर, उसके बाद हमारा घर आ जाएगा। एंड डिस्टेंस में क्या होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, बस चलते जाना है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अब इतना समझ में आएगा कि डायरेक्शन इसमें नहीं होती, इसमें होती है। और अच्छे से क्लियर करते हैं। डिस्टेंस तो पता है, लेंथ ट्रेवल की, खत्म। अब डिस्प्लेसमेंट, एक बंदा है ए, ये क्या किया, ये ट्रेवल किया इधर। तो ये क्या कर रहा है, ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यहाँ से B है, ये फाइनल पॉइंट आ गया B। तो इसने पूरी यहाँ पर कवर की 32 किलोमीटर।
ये क्या है, ये हमारी है डिस्टेंस। तो इसने क्योंकि ये पूरी कवर की, एक्चुअल लेंथ है यहाँ पे बात, ये पूरी कवर की, तो इसलिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 32 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में हम लोग ये देखते हैं कि जो फाइनल पॉइंट है एंड जो इनिशियल पॉइंट है इसके बीच में कम से कम ऐसा कौन सा रास्ता चुना जाए जिसकी दूरी सबसे कम हो। ऐसे समझिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे आसान रास्ता मीन सबसे छोटा रास्ता जिससे कि हम लोग जल्दी जा सकें उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये आसान तरीका है कि आप डायरेक्ट चले आइए बी से ए या ए से बी। ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट एंड ये क्या है डिस्टेंस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या है, ये इनिशियल पॉइंट क्या होता है जहाँ से बॉडी स्टार्ट करती है रन करना, दौड़ना स्टार्ट करती है, स्पीड में आती है, चलना स्टार्ट करती है। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और हम इसकी डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड द इनिशियल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ भी डिफिनीशन हो सकती है, या तो इतना याद रखना है कि इसमें डायरेक्शन होती है एंड शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्ट डिस्टेंस होती है। और इसमें क्या होती है, इसमें एक्चुअल लेंथ होती है, जितनी है उतनी है, उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। पर इसमें क्या होगी, इसमें हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस होगी। इतना क्लियर होगा कि डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बस इतनी ही बातें इसके बारे में हम लोगों को जाननी है। अब इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, यदि वो मूव कर रहा है तो उसकी क्या हो सकती है, उसकी डिस्टेंस होगी। और क्या हुआ कि ये था, ये चल कर क्या आ गया, ये ए पर ही आकर रुक गया, तो इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी हुई, 0, क्योंकि अब तो उसे कहीं जाना नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, यदि वह चलता भी तभी भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एंड जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, मॉड का मतलब क्या होता है कि यदि ये कुछ भी हो पर बाहर क्या आएगा, बाहर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा डिस्टेंस के। अब बराबर कैसे हो सकता है, छोटा तो हमेशा ही होगा, बराबर कैसे हो सकता है, यदि कोई एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक, एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा एंड डिस्टेंस भी यही होगा, दोनों क्या होंगे, एल होंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया कि ये बराबर होगा या तो उससे कम होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा रहेगी डिस्प्लेसमेंट से, बट डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम रहेगा डिस्टेंस से। तो इतनी सारी बातें थी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और थोड़ी बातें जान लेते हैं। जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस को हम लोग किस में मेज़र करते हैं, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है एसआई, आप यहाँ लिख लीजिए, एसआई यूनिट होती है, वो होती है मीटर। डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। दोनों की क्या होती है, मीटर। दोनों को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, दोनों लेंथ ही तो है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों कॉमन में क्या है, लेंथ है, दोनों में कॉमन लेंथ है। डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट क्या होती है, वो होती है सेंटीमीटर। डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट लिखने को बोली जाए तो आप क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, सेंटीमीटर। तो ये दोनों चीज़ें कॉमन आ गई, इसकी एसआई यूनिट मीटर, उसकी भी एसआई यूनिट मीटर, इसकी भी क्या है सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, उसकी भी क्या है सेंटीमीटर। तो ये दोनों चीज़ें कॉमन आ गई। एंड डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट से, एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम रहेगा डिस्टेंस से। जो आप इस से याद कर सकते हैं, ये चीज़ याद कर लीजिए, हमेशा याद हो जाएगा। एंड ये वाली चीज़ आपको डिस्टेंस का मतलब, ये यहाँ पर क्या हो गया,
डिफिनीशन पता चल गई। तो इतनी ही बातें थी किसके बारे में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और यही सारी यूज होती हैं सारी न्यूमेरिकल्स में। क्लास 9th का कॉन्सेप्ट, क्लास 11th का कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का पूरा हो चुका है। मतलब अब आपको या आपके जब आप बुक में जाएंगे, बुक में देखेंगे तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड समझ में ना आए। यदि नहीं आता है तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में वो लाइन लिख दीजिए, वो कोई क्वेश्चन तो क्वेश्चन लिख दीजिए, उसका क्या करेंगे हम लोग रिप्लाई देंगे, आंसर देंगे। तो हम लोग करते हैं यहाँ पर वीडियो एंड। धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।